बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। याद रखिए, ईश्वर भी आप पर तभी विश्वास करेगा जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे। अपनी किसी भी प्रकार की नाकामयाबी का दोष ईश्वर को ना दे, क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हैं। भगवान भी केवल उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अपने जीवन में इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि माता पिता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के समान है। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और कर्म फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं भगवान तक, क्योंकि शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। याद रखिए, प्रकृति से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करने के सामान्य है। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, इसका पता हम अपने कर्मों द्वारा आसानी से पता लगा सकते हैं। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। जो व्यक्ति केवल सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ ईश्वर हर कदम पर देता है। जिस इंसान का मन पहले से ही गंदा हो, भला उसकी प्रार्थना ईश्वर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो। अगर आपकी नियत में जरा भी खोट होगा तो यकीन मानिए भगवान आपकी किसी भी तरह से जरा भी सहायता नहीं करेगा। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है वही माया है, और जो एक जगह पर बैठे ही मिल जाए वही परमात्मा है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होते हैं। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव शंकर भोले। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। किससे सीखूं मैं खुदा की बंदगी, सब लोग खुदा के बंटवारे किए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में है, वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे लिए बैठे हैं। मत करना अभिमान खुद पर है इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया।